हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं मुकेश जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स टेक। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क मतलब सर्कल। देखिए, जो ये वृत्त है ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में और जैसे जो आपका 11th-12th का जो टॉपिक है उसमें भी मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं वर्त की परिभाषा के बारे में। वर्त की परिभाषा, वर्त की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है कि किसी समतल में स्थित अनेक बिंदुओं का वह बिंदुपथ जिसमें एक निश्चित बिंदु से अन्य सभी बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती हो। जैसे हमारे पास ये समतल है, इस समतल में हमारे पास कुछ अनेक बिंदु हैं। से इस प्रकार इस समतल में कोई अनेक बिंदु हैं, तो इस समतल में किसी एक निश्चित बिंदु से अन्य सभी बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो सदैव कैसी रहती हो, समान रहती हो। ये जो दूरी है वो कैसी रहेगी, हमेशा समान। तो इन बिंदुओं को जो मिलाने पर जो आपको बिंदुपथ प्राप्त होगा वो कहलाएगा वृत्त। ये जो निश्चित बिंदु होता है ये निश्चित बिंदु कहलाता है वर्त की केंद्र। और ये निश्चित बिंदु और ये जो बिंदुपथ का जो बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा इनके बीच की दूरी कहलाती है, ये कहलाती है त्रिज्या। ये हमेशा अचर होती है, मतलब किसी भी वर्त के लिए त्रिज्या का मान हमेशा समान रहता है। तो ये तो बात हुई वर्त की परिभाषा के बारे में। किसी समतल में स्थित अनेक बिंदुओं का वह बिंदुपथ जिसमें एक निश्चित बिंदु से अन्य सभी बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती हो वह कहलाता है वृत्त। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि वृत्त के मानक समीकरण की। तो सबसे पहले बात आती है वृत्त के मानक समीकरण की। अब जैसे हम इसमें वृत्त का जो मानक समीकरण है वो हम सबसे पहले बनाते हैं। जैसे मैंने माना कि मेरे पास ये एक वृत्त है और ये जो इसका केंद्र है, ये मैंने केंद्र माना है इसका h, k केंद्र मान लिया मैंने इसका h, k। ये जो हमारे पास वृत्त की परिधि है इस पर मैंने कोई बिंदु यहाँ पर P मान लिया और ये जो बिंदु P है इसके कोऑर्डिनेट, इसके निर्देशांक कितने हैं, x, y है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की। ये जो दोनों बिंदु हैं O इसका केंद्र और ये परिधि पर स्थित कोई बिंदु P, इनके बीच की दूरी ये कहलाती है r। तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में हमारे पास एक सूत्र होता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, यदि आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो उसका सूत्र होता है हमारे पास अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब इस सूत्र की सहायता से हम इस वर्त का मानक समीकरण ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो दूरी है, दूरी का मान हमारे पास क्या r है। इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी हमने क्या मानी है, r, जो वर्त की त्रिज्या है। अंडर रूट के अंदर यदि हम ये दूरी ज्ञात करते हैं तो ये बिंदु है x1 y1, ये बिंदु होगा x2 y2। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू है x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है h का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है y माइनस y1 की वैल्यू कितनी हमारे पास k और ये इसका होल स्क्वायर। यदि हम दोनों साइडों का बोथ स्क्वायर कर दें, यहाँ पर दोनों साइडों का वर्क करें तो हमें यहाँ पर समीकरण मिलता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर जो बराबर किसके होगा, आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये कहलाता है वर्त का मानक समीकरण। ये कहलाएगा वर्त का मानक समीकरण। मतलब कोई भी यदि वर्त होगा तो वो इस समीकरण के रूप में होगा। यहाँ पर जो h और k है वो कहलाएगा वर्त का केंद्र और ये जो r है वो कहलाती है वर्त की त्रिज्या। h, k वर्त का केंद्र है और ये r है इसकी त्रिज्या। अब यदि हम ये माने कि ये जो हमारे पास वृत्त है इसका केंद्र मूल बिंदु पर हो, केंद्र कहाँ पर हो, इसका मूल बिंदु पर। मूल बिंदु आपको पता है कि 0,0 होता है। यदि अब इसके निर्देशांक हम मूल बिंदु के 0,0 कर दें तो यहाँ पर आपको पता है कि h और k की वैल्यू 0,0 हो जाएगी। तो यदि ये 0,0 हम इस सूत्र में रखते हैं इस समीकरण में तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर और वो हो जाएगा बराबर r स्क्वायर के। तो यहाँ से आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये हमें मिला वर्त का समीकरण जो किस रूप में है, मानक रूप में है। और इस वर्त के समीकरण में जो इसका वर्त का केंद्र होगा वो कहाँ पर होगा, मूल बिंदु पर, और इसकी त्रिज्या कितनी है, r। अब हमारे पास एक वर्त का समीकरण और आता है जिसे हम बोलते हैं वर्त का व्यापक समीकरण। जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्त का व्यापक समीकरण। किसी भी वर्त का व्यापक समीकरण हमेशा इस रूप में होता है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर 0।
किसी भी वृत्त का व्यापक समीकरण हमेशा इस रूप में होता है। ये जो हमें समीकरण मिला है वो भी इसी रूप से प्राप्त हुआ है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो समीकरण है वो हमारे पास वृत्त का व्यापक समीकरण कब होगा, जब यहाँ पर a और ये जो b है इन दोनों की वैल्यू कैसी हो, हमेशा बराबर हो। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक किसके बराबर होना चाहिए, वाई स्क्वायर का गुणांक के बराबर होना चाहिए। यदि ये वृत्त का समीकरण, ये वाला समीकरण वृत्त के समीकरण अनुरूपित करेगा तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर इन दोनों का जो गुणांक है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और दूसरी शर्त, ये जो पद है हमारे पास एक्स वाई का गुणांक, मतलब एच की वैल्यू हमेशा यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 0। यदि इस समीकरण में एच की वैल्यू 0 होगी और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के दोनों के जो गुणांक है वो हमेशा बराबर होंगे, तो निश्चित है कि ये वाला जो वृत्त का समीकरण है वो, ये जो समीकरण है वो वृत्त के समीकरण को निरूपित करेगा। अब यहाँ पर यदि इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वृत्त का जो हमें व्यापक समीकरण प्राप्त होता है, वृत्त का व्यापक समीकरण वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर 0। जनरली हम वृत्त के व्यापक समीकरण को इस रूप में देखते हैं, अधिकतर किताबों में ये नहीं मिलता, लेकिन इसको हम इस रूप में देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जैसे इस रूप में था तो हमें पता था कि इसका जो केंद्र है वो h, k है और त्रिज्या इसकी r है। लेकिन यदि वृत्त का समीकरण हमारे पास इस रूप में हो तो इसका केंद्र और इसकी त्रिज्या क्या होती है, तो उसका सूत्र हमारे पास ये होता है कि इसकी जो हमारे पास त्रिज्या है उसका सूत्र है अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c, और जो इसका केंद्र होता है वो होता है माइनस के g कोमा माइनस एफ। इस समीकरण के रूप में यदि हमें इसकी त्रिज्या और इसका केंद्र ज्ञात करना हो तो इस समीकरण का केंद्र होता है माइनस g कोमा माइनस एफ और इसकी त्रिज्या का सूत्र होता है हमारे पास अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। अब जनरली हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं वो हम देखते हैं।